श्री गुरुवे नमः। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरीतुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेव अद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेतोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो है 38वां प्रवचन चल रहा है। अध्याय 4 के मंत्र नंबर 1 से 4 की व्याख्या पेज नंबर 519 से आगे लेते हुए। तो पिछले सत्संग में बात चली थी, स्वामी जी दे रहे थे प्रार्थना का कि चित्तवृत्ति संसार से उठेगी कि नहीं उठेगी अगर श्रेष्ठतम पदार्थ का निश्चय होगा। प्रार्थना करोगे तो चित्तवृत्ति संसार से ऊपर उठेगी, पदार्थ के स्वरूप का निश्चय होगा, अपने चित्त में दृढ़ता आवेगी। तो कहते हैं कि बड़ा बड़ा लाभ है प्रार्थना से। यहाँ पे हमारा सत्संग विराम किया था। यहाँ से आगे लेते हुए बोले, नहीं नहीं, हम ब्रह्म होकर भला प्रार्थना करें कि ठीक है भाई, तुम ब्रह्म हो तो प्रार्थना मत करो, लेकिन ब्रह्म से 1 इंच भी कम अगर तुम अपने को समझते हो तो प्रार्थना करने से ऊपर ही उठोगे। अगर तुम्हारी दृढ़ निष्ठा, दृढ़ निश्चय, दृढ़ ज्ञान है तो किसी की प्रार्थना मत करो, लेकिन तुम्हारे निश्चय में, तुम्हारी दृढ़ता में किंचित भी त्रुटि हो तो प्रार्थना करो। फिर एक बार ले रहा हूँ, बहुत सुंदर स्वामी जी ने इसको समझा दिया कि अगर तुम, बहुत सारे लोगों का ये मत है कि भाई हम तो ब्रह्म हैं जी, ब्रह्म होकर के अब हम प्रार्थना करेंगे। तो स्वामी जी ने बहुत सुंदर बताया कि ब्रह्म से 1 इंच भी कम अगर तुम अपने को समझते हो तो प्रार्थना करने से ऊपर ही उठोगे। अगर तुम्हारी दृढ़ निष्ठा, दृढ़ निश्चय, दृढ़ ज्ञान है तो किसी की प्रार्थना मत करो, लेकिन तुम्हारे निश्चय में, तुम्हारी दृढ़ता में किंचित भी त्रुटि हो तो प्रार्थना करो। तुम्हारी वृत्ति निष्ठावान बनेगी, तत्पदार्थ का स्वरूप तुम्हारी बुद्धि में आवेगा, तत्पदार्थाकार वृत्ति होगी और प्रपंच से निश्चिंतता होगी, वैराग्य तो आवेगा ही। इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना कैसी? देखो, एक प्रार्थना का स्वरूप है, हे प्रभु तुम सब जानते हो, सब कर सकते हो, और हृदय ऐसा है तुम्हारा कि किए बिना रह नहीं सकते। तुमसे कुछ कहना बेकार है, तब कि आओ मौन होकर तुम्हारे सामने बैठें, तुम्हारी जो मौज हो सो करो। क्योंकि जब तुम जानते ही हो और करने की ताकत भी है और दया भी है, सर्वज्ञ भी हो, सर्वशक्तिमान भी हो और दयालु भी हो, तो जो पहले से जानता है उससे कहने की जरूरत। हम कुछ नहीं कहते, तुम्हारी जो मौज हो सो करो। मौन प्रार्थना, अपनी वासना छोड़कर ईश्वर पर मौन हो जाना, यह प्रार्थना का सर्वोत्तम स्वरूप है। देखो, प्रार्थना का दूसरा स्वरूप, हे प्रभु जिससे मैं तुम्हें समझ सकूं वह बुद्धि हमको दो। स न बुद्ध्या शुभ्या संयुक्तु। क्योंकि भाई ऐसी मौन प्रार्थना भी तो तब होगी जब समझ लेंगे उसको। समझने के लिए बुद्धि चाहिए। तो शुभ्या बुद्ध्या, बुद्धि का विशेषण है शुभ बुद्धि। शुभ बुद्धि क्या होती है? जिससे नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक आवे। वाह! शुद्ध बुद्धि किसको बोला? कि जो नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक कर पाए, जिसमें अनित्य वस्तु से वैराग्य होगे, जिसमें सम दम आदि संपत्ति होवे, जिसमें मुमुक्षा होवे, जिसमें श्रवण के प्रति रुचि होवे, जिसमें
मनन की स्फूर्णा होवे, जिसमें निधि ध्यासन की एकाग्रता होवे, उसका नाम है शुभ बुद्धि। शुभ बुद्धि उसको बोलते हैं। तो आज यहीं विराम करता हूँ भवन, इससे आगे कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।